शुक्रिया। आज दिसंबर की 23 तारीख है, 23 दिसंबर 2023, और हम साल के आखिरी हिस्से में हैं। लेकिन साल के आखिरी हिस्से में हम वो पहली खुशी मना रहे हैं जिसका जिक्र पैदाइश में मौजूद है। हम आम तौर पे उसके बाद की जो पाक सहीफे हैं उनमें पेशन गोइयों को याद रखते हैं, लेकिन जो पेशन गोई खुदावंद क़यामत के बारे में सबसे पहली पेशन गोई पैदाइश में मौजूद है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। और मैंने पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते भी जोर देकर आपको एक ही बात, औरत की नस्ल पे जोर दिया बहुत ज्यादा, और ताकि ये बात हमारे पल्ले पड़ जाए और हमारे जहन में बैठ जाए। और दूसरा मैंने जिक्र किया कि किस तरह से हम क्रिसमस जो है बागे अदन में देख सकते हैं। आज जो क्रिसमस के ऊपर कभी हवाला नहीं पढ़ा गया, क्योंकि आमतौर पर हम अनाजील से हवाला जात पढ़ते हैं, और आज क्रिसमस का पैगाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक अनहोना बयान आपके सामने रखना है। अनहोने से मतलब ये नहीं कि ये बयान है नहीं, मतलब ये है कि ये नया है हमारे लिए। और हमारे लिए नया इस तरह से है कि हम इस आयत को या इन आयात को कभी क्रिसमस के मौके पर तिलावत नहीं करते। तो वही मैं हवाला आज आपके सामने रखता हूं, ताकि खुदावंद हमें याद करवाए कि कहीं से भी जब आप पढ़ेंगे, कभी जिक्र होगा कि मैं किस तरह से कभी मौका मिला तो आपको, जैसे ड्रामे की सीरीज होती है ना, कि किस्तें चलती हैं ड्रामे की, तो हर किताब के बारे में जेनेसिस की किस्तें चलाकर आपको चंद किस्तों में पूरी किताब का मतलब समझ में आ जाए। फिर इसी तरह से किसी और किताब का लेके उसके किस्तें चलाकर ड्रामे की तरह, जाहिर है सारी किताब तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन ये कि उसकी जो मेन बातें हैं खुलासे के तौर पर, एक ड्रामा के तौर पर, वो आपको जुबानी याद हो जाए। तो जब आप वो मेन चीजें सीख जाएंगे, आपको पूरी किताब जो है वो समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से उनको समझना, मेन पैगाम को सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए खुदावन के कलाम से, पिछली दफा मैंने इसी के ऊपर खत्म किया था, मैं फिर से उन दो आयात की तिलावत करता हूं। हवाला आपको नहीं बताया था, लेकिन हवाला आपको याद है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, हौसले के साथ सुनिएगा जरा, ये है क्रिसमस, गलतियों में क्रिसमस। जी, गलतियों में क्रिसमस। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ। तो क्या इससे पहले जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग पैदा हुए वो औरत से पैदा नहीं हुए? आप औरत से पैदा नहीं हुए। सोचिएगा क्या है। जब वक्त पूरा हो गया, मुझे तो इतना मजा आता है, मेरा चाहता है दी कि इसको बार बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, क्योंकि इसमें इतनी खूबसूरती है, इतनी इसमें हिकमत है, इतना इसमें इल्हाम है कि मुझे कई घंटे लग जाए एक एक बात को बयान करने। लेकिन मैं उसका मजा इस तरह से ले सकता हूं कि बार बार आपके दिल पे ये चोट लगाऊं। सुनो क्या कह रहा है कलाम, सुनो क्या कह रहा है कलाम, कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमें ले पालक होने का दर्जा मिले। गलतियों 4 बाब और उसकी चौथी और पांचवी अगर। अब जरा इसको जहन में रखिएगा, इन बातों को, और आगे सुनिएगा। अगर आपने तारीख में, हिस्ट्री में खुदावंद खुदा की जो मूवमेंट है, बिकॉज हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, आपने सुना होगा ये, हिज स्टोरी, हिज स्टोरी। तो ये जो तारीख है ये खुदा की तारीख है, जिसको हम इंसानी तारीख भी कहते हैं। लेकिन असल बात यही है कि खुदा ने किस तरह से, किन किन तरीकों से इंसान की दुनिया में क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है।
दोनों बातें, क्या कुछ कहा है और क्या कुछ किया है, ये है तारीख। और जो कुछ किया है उसके असरात हमारी दुनिया पे क्या हुए हैं, ये इतना लंबा मौजू है कि इसके ऊपर किताबें लिखी जाएं तो वो भी शायद कोई लिख सके, इतना लंबा मजमून है। तो फिर क्रिसमस की याद मनाने के लिए इस टेक्स्ट से जो हमने अभी तलावत की है, गलतियों 4 बाब 4 और 5 आयत, इससे ज्यादा मुअस्सर, पुरअसर, यादगारी तलावत मेरे ख्याल में और नहीं हो सकती कि इतने छोटे लफ्जों में इतनी बड़ी तारीख को रकम कर देना, लिख देना, ये सिर्फ एक बहुत बड़े खुदा के खादम और पाकरू की तहरीक के अलावा मुमकिन नहीं। ऐसी हिकमत, ऐसी विजडम कि सदियों को चंद लफ्जों में बांध के आपके सामने रखती है। मैं तो जब पढ़ता हूं तो मुझे समझ में नहीं आती कि कैसे मैं इसका बयान करूं, बट आई होप के तलावत से आप सारा मतलब समझ गए हैं। लेकिन आपने शायद ही कभी क्रिसमस के मौके पर इस आयत की या इन 2 आयत की तलावत सुनी हो, कभी होता ही नहीं, कम से कम मैंने नहीं सुनी, क्योंकि हम ज्यादातर और कहीं से पढ़ते। अब आइए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि इन हिज टाइम, इन हिज टाइम, 3 बातें, 3 अल्फाज, इससे क्या मतलब लिया गया है। जब वक्त पूरा हो गया, अगर आप गर्मियों के मौसम में खेतों में से होकर जा रहे हो और शाम का वक्त हो, तूफान की आमद हो रही हो, तो अचानक आसमान से बिजली की जोरदार चमक और एक बड़ा जोरदार कड़ाका, यानी जिसको हम बिजली के चमकने का कड़ाका कह सकते हैं, वो देखते हैं, तो इससे क्या आप अंदाजा लगाते हैं। एकदम अचानक किसी ने आपको खबरदार तो नहीं किया था कि ये कड़ाका एकदम चमकेगा, बिजली इतनी जोर से, बादल इतनी जोर से गरजेगी। आप जब घर से निकले थे आपको नहीं पता था, लेकिन ये आपके ख्याल में एकदम हो गया है। इतनी जोर का बादलों का गरजना, बिजली की चमक का दिखाई देना, आप फौरन कह उठते हैं, ओ लुक एट द पावर ऑफ गॉड, देखो खुदा की ताकत, देखो क्या कुदरत है खुदा की, क्या क्या जोर का कड़ाका है। कुछ लोग मजाक के तौर पे कहते हैं कि खुदा फोटो खिंच दे पिया, क्योंकि वो फ्लैश चमकती है जब कैमरे की, तो खुदा तस्वीरें ले रहे। तो हम जब भी कोई ऐसी चीज देखते हैं जो अचानक हो जाती है, तो हम उसको खुदा की कुदरत और खुदा की पावर के साथ जोड़ देते हैं, जो अचानक एकदम सडनली हो जाता है, यकायक हो जाता है, या गैर मतवक्को तौर पर हो जाता है। मैं एक ही बात कई लफ्जों में, कई जुमलों में इसलिए कहता हूं कि कोई अगर किसी के लिए एक लफ्ज मुश्किल हो तो वो दूसरे को अच्छी तरह से जान सकता है। या फिर कोई अजीज सख्त बीमार हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हो, ये दूसरी मिसाल है। इन हेज टाइम की वजाहत कर रहा हूं। अब उसके जिंदा रहने की उम्मीद डॉक्टर कह रहा है कि नहीं है, और अचानक आप अफसोस में हैं, आप घबराहट में हैं, आप रो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, जब हम कहते हैं ना कि आदमी कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, तो जब कोई आदमी आदमी से कहे कि आई एम सॉरी, तो वो माफी मांग रहा होता है कि चलो जो लड़ाई हुई थी या जो नाराजगी हुई थी वो खत्म हो गई। लेकिन जब डॉक्टर कहता है ना कि आई एम सॉरी, इसका मतलब है बंदा ही गया, अब बंदे के बचने की उम्मीद नहीं है, ये इसका मतलब होता है। आदमी कहे तो माफी, और डॉक्टर कहे तो बंदा गया। लेकिन अचानक उस बंदे की तबीयत में तब्दीली आ जाए, आप कह उठते हैं कि खुदा ने अचानक एकदम
मुआवजा कर दिया, इस अजीज को तंदुरुस्त कर दिया है, अचानक हो गया है। तो लफ्ज अचानक, एकदम, इसके ऊपर जोर दिया। तो ये जो सडननेस है, एकदम, अचानक, फौरन, इसे हम जब भी कहते हैं, जब भी इसको देखते हैं, तो हमारे दिल में पहला ख्याल खुदा का आता है। अब तो जो कायम रखिएगा और सोचिए कि मैं क्या कहना हूं। मैं ये नहीं कहता कि खुदा अचानक फौरन जल्दी में कोई काम नहीं करता, ये मेरा मतलब नहीं है। बेशक ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी होगा, लेकिन कलाम में जब भी लेकिन आ जाए फिर और ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन कलाम पाक को पढ़ने से पता चलता है, क्या पता चलता है? मसलन आप नेचर या फितरत पर गौर करते हैं, आप खुदा के कलाम में फितरत के काम देखते हैं, ये बड़े आहिस्ता होते हैं, स्लो होते हैं, बड़े सब्र के साथ होते हैं। हमें अचानक नजर आते, हमें एकदम नजर आ गई बिजली, हमें एकदम बंदा तंदुरुस्त होता हुआ नजर आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खुदा के काम जो हैं वो कहां से शुरू हुए? सदियों पहले बागे अदन से गुनाह हुआ, वहीं पर इलाज तजवीज कर दिया गया, वहीं पर कह दिया गया, वादा कर दिया गया कि मैं आपके लिए एक निजात दहिंदा भेजूंगा, एंड इन हिज टाइम। अचानक नहीं। जिस तरह से हमारी माँ बाप पहले वाले सोच रहे थे कि यही निजात दहिंदा है, ऐसा नहीं होता। खुदा के टाइम कुछ और है। नेचर ने भी हमें यही सिखाया है। नेचर में भी बादल अचानक नहीं आते। आपको लगता है, मुझे लगता है, देखने में लगता है अचानक आ गई, लेकिन इसको बनने में कितना टाइम लगा है। इस सारे काम को कितना आहिस्ता आहिस्ता तैयार किया गया है। नेचर भी एकदम काम नहीं करती। तो पहाड़ हो, दरख्त हो, दरिया हो, समंदर हो, जो कुछ फितरत में होता है, इसके बनने में कई साल लग जाते हैं, बल्कि कई सदियां लग जाती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आता। तो जो हमें नजर नहीं आता, इसका यह मतलब नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो रहा है। तो कलाम पाक में भी हम यही सिलसिला देखते हैं। कलाम पाक को पढ़ने से पता चलता है खुदा ने अपने आप को इंसान पर, अपने मुकाशफा को, इल्हाम को जाहिर करने में बहुत लंबा अरसा लिया। कुछ भी एकदम नहीं हुआ, रफ्ता रफ्ता, स्लोली स्लोली, कभी इस नबी के जरिए, कभी इस नबी के जरिए, कभी इस नबी के जरिए, रफ्ता रफ्ता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इंसान के शऊर को बेदार होने में टाइम लगा है। और उसी तरह से खुदा ने अपने इल्हाम का इजहार अपने बंदों पर किया है। कोई चीज एकदम नहीं हुई। तो पैदाइश 3:15, उसका फरमाया हुआ भी अचानक नहीं हुआ। दूसरे लफ्जों में मैं ये बात आपको बार बार याद करा रहा हूं कि खुदा ने अपने आप को इंसान पर जाहिर करने में आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, बेसिक तरीके से इंसान को एक बेबी जैसे पालते हैं, इस तरह से इंसान को पाला है। और फिर और बहुत सारी बातें इसमें करनी है, लेकिन जाहिर है कि मैं उन बातों की तरफ आपकी तवज्जो और ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि वरना बहुत टाइम लग जाएगा। और मैंने मुख्तसर तौर पर इशारा कर दिया है। तो आज मैं खुसूसी तौर पर आप सबको जूम पर अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, जो बाद में हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हम डालते हैं अपने पैगाम को, तो मैं आपको और आपके सारे खानदान को सबसे पहले तो क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिस जज्बे के साथ आप मनाएंगे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, दुनिया की बेशतर आबादी, दुनिया की बात कर रहा हूं, किसी मुल्क की बात नहीं कर रहा, इस जज्बे के साथ नहीं मनाएंगे जिस जज्बे के साथ आप मनाएंगे। वजह, आपकी फाउंडेशन
कई सालों से, जब से आपने खुदावंद को कबूल किया है, जब से आपने अपना दिल खुदावंद के साथ जोड़ा है, जब से आपका पाक रिश्ता खुदा के पाक कलाम से और खुदा की पाक रूह के साथ जुड़ा हुआ है, इसी तौर पर आप उसमें रफ्ता रफ्ता आगे बढ़े। आज भी आप सीखते हैं। जेम्स भाई ने पिछली दफा कहा था कि मैं तो इतने सालों का हो गया, मैंने कभी ये बात नहीं सुनी। तो आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता आपकी बुनियाद मजबूत हो रही है। तो मेरी दिली दुआ ये है कि खुदावंद का पाक रूह आपके साथ इस तरह से शामिल हाल हो कि हम कपड़ों के साथ नहीं, खानों के साथ नहीं, दिखाने वाली मुस्कुराहट और हंसी के साथ नहीं, कलाम की हकीकत को दिल से जोड़कर और उन वादों को याद करके जो खुदावन ने इन हिज टाइम पूरा करके और अपने बेटे को भेजा, उस हिकमत की वजह से, उस करम की वजह से, उस फजल की वजह से जो बरकत हमने हासिल की है, जो शांति, इत्मीनान और पीस हमने हासिल किया है, उसकी शुक्रगुजारी का दिन मनाएं। पिछली दफा भी मैंने आपको यही कहा था कि आप इन बातों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे, दिखावे वाला नहीं। हम गुनाहों से निजात का दिन मना रहे हैं, निजात दहिंदे का दिन मना रहे हैं। इस दिन को ऐसे ना मनाओ कि मजीद गुनाह करके मनाओ। ये तो गुनाहों से तौबा का दिन है। आप इसको ऐसा मनाते हैं कि और गुनाह, नए गुनाह करके फिर आप इसको मनाते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं ऐसा ना करें तो आपसे नहीं कह रहा, बार बार ये कहता हूं कि जो सुनने वाले हैं सबको, उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं। तो अब क्रिसमस डे की ये जो तिलावत हमने की है, आई होप कि आप इसके ऊपर खुसूसी तौर पर गौर करेंगे। और अब मैं आपको चाहता हूं कि लूक चैप्टर 26 और 38 इसको सामने रखिएगा। लूक चैप्टर 1 और आपने सोचा होगा कि मैंने मुकद्दस नहीं कहा, ये मेरी गलती है। मुकद्दस लूका है, लेकिन मुकद्दस जब भी कोई कहता है ना, तो वो मुकद्दस रसूल भी कह जाता है। इसलिए मैंने जानबूझ के इसको रोका और कहा कि सिर्फ मैं लूका कहूं। बुजुर्ग लूका, मुकद्दस लूका, मुकद्दस मीन सेंट और नजात याफ्ता। आप भी मुकद्दस है, शाही कायनों का फिरका है, मुकद्दस है, बहुत चुनी हुई खुदा की कौम है। तो इस वजह से मुकद्दस का लफ्ज तो है, लेकिन डॉक्टर लूका रसूल नहीं है, मरकस रसूल नहीं है। मुकद्दस हैं लेकिन रसूल नहीं है। लेकिन हमारे लोग तो छोड़े, बिशप साहबान गलतियां करते हैं, चर्च में कहते हैं आइए अब हम लूका रसूल की अंजील से ये तलावत सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जरा इस तलावत की तरफ गौर कर लें। हालांकि ये तलावत जो क्रिसमस की इब्तदा शुरू हो रही है उससे है, मुझे आज वो बातें करनी चाहिए थी जो पैदाइश की है। हमारे पास खुदावन ने जिंदगी दी तो टाइम है, अगले हफ्ते वो बातें कर सकते हैं, हमें दिनों की कैद नहीं है। लेकिन मैं बुनियाद से शुरू करता हूं हमेशा, ताकि बातें जो है वो समझ में आ जाएं। तो आप देखिएगा 26 वर्स चैप्टर 1। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया। नोट कीजिएगा, नाम नहीं बताया, यहां पर नाम नहीं आया, सिर्फ कंवारी का जिक्र कर दिया। ये बात आपने पहले नोट नहीं की, तो जरा, क्योंकि आपको पहले ही पता है नाम का, इसलिए आपने तसव्वुर कर लिया कि मुकद्दसा मरियम की बात हो रही है। ये बात गौर कीजिएगा जरा, इसकी वजाहत बाद में करूंगा। जिसकी मंगनी, यानी उस कुंवारी की मंगनी, नाम नहीं बताया अभी तक, दाऊद के घराने के। वाह क्या जुमला है कि एक कुंवारी की बात कर दी, फिर मंगनी की बात कर दी, और फिर उसके फौरन बाद कहते हैं कि ये जिसके साथ मंगनी हुई है वो दाऊद के घराने का एक मर्द है और उसका नाम यूसुफ है, उससे मंगनी हो गई। तो बहुत ही साफ है
लेकिन और उस कुमारी का नाम मरियम था। ये आगे जाकर आपको बताया है कि उस कुमारी का नाम मरियम था, और फरिश्ते ने यानी जब्राइल ने मुकद्दसा के पास आकर, यानी मैं अपने तौर से ये कह रहा हूं, उसके पास आकर, अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई, ये कुमारी इस कलाम से बहुत फिक्रमंद हो गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम। अगर आप भी होती, हमारी बेटियां और बहनें जो बैठी हैं, आप भी घबराती। तो आगे आएगा और आपको पहले से पता है, इसलिए आप भी घबराते। फरिश्ते ने मुकद्दसा से कहा, ए मरियम, खौफ ना कर। अरे, अभी तो खौफ वाली कोई बात ही नहीं। फरिश्ते ने कैसे अंदाजा लगा लिया कि ये खौफ में है? फरिश्ता है, वो देख सकता है कि सिर्फ सलाम करने से, सिर्फ ये कहने से कि तुझ पर फजल हुआ है और खुदावन तेरे साथ है। अब बताइए, अगर आप पर फजल हुआ हो और ये मैं आपको खबर दूं कि खुदावंद आपके साथ है, इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? कोई ऐसी बात है जिसमें फिक्र करने की जरूरत हो? कोई ऐसी बात नहीं। भैया, आपको तो खुशी की खबर दी जा रही है कि आप पर फजल हुआ है, खुशी मनाओ, खुदावंद आपके साथ है, खुशी मनाओ। ये दो जुमले सुन के घबराहट कैसे हो गई? कभी हमने इसको इस तरह से नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें सारा वाक्य पहले ही पता है। हम ऐसे ही पढ़ जाते हैं जैसे कि बस ठीक है। लेकिन मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूं और इसी में आपको वजाहत पेश कर रहा हूं कि आप खौफ ना करें। मुझे लग रहा है आप डर गई हैं, मुझे पता है आप डर गई हैं, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तो चूंकि आपके ऊपर फजल हुआ है, तो फिर डरने की क्या बात? और देख, आप हामला होंगी और तेरे बेटा होगा। यानी अब हमने तो अब अंदाजा किया है, डॉक्टरों ने पता कर लिया कि जब कोई हमारी खातून हामला होती है, तो पहले से हम जिन्स का पता कर सकते हैं कि लड़की होगी या लड़का हो। लेकिन यहां तो अभी कुछ ऐसी बात है ही नहीं है, कोई साइंसी तहकीक मौजूद नहीं है। खुदा का फरिश्ता कह रहा है कि और बेटा हो, और नाम भी बता दी, बेटा भी होगा। नाम भी बताया कि उसका नाम यीशु रखना, और ये भी बता दिया कि बेटा क्या होगा, बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। घबराहट बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी? बेटा भी होगा, नाम भी यीशु रखना, और फिर ये कि वो खुदा ताला का बेटा मेरे होगा, मैं कुंवारी हूं और बेटा खुदा ताला का होगा। ये अब आप इतने सालों से सुन सुन के आपको तो समझ आ गई। जिसने ये बात पहली दफा सुनी हो, जरा उसका सोचो, उसको समझ में आएगी ये बात कि ये बेटा खुदा का बेटा हो? कैसी इम्पॉसिबल बात, नामुमकिन बात जो पॉसिबल हो। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। लो, मैं अपनी हैसियत जानती हूं, मैं गरीब घराने से हूं, मैं शाही खानदान से तो वैसे तो ताल्लुक रखती हूं, दाऊद की नस्ल से तो हूं, मेरा शौहर भी दाऊद की नस्ल से। शौहर? आई थॉट मंगनी हुई थी, आई थॉट कुंवारी थी, तो शौहर कहां से आ गया? ये बात पहले मैं बहुत दफा कर चुका हूं, खास तौर पे मत्ती की अंजील के पहले बाप की जब आप तलावत करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो दूसरे जगहों से हैं, वो हम पे इसकी एतराज उठाते हैं कि देखो कितना तजाद है इस किताब में। कभी कहते हैं मंगनी हुई है, फिर कहते हैं वो तलाक देना चाहता है।
मंगेतर को भी कोई तलाक देता है, फिर कहते हैं वो बीवी है, फिर वो तलाक देना। ये क्या कंफ्यूजन है आपकी बाइबल में। ये कंफ्यूजन उन लोगों को है जो बाइबल को नहीं जानते, तो उन कंफ्यूजन को दूर करना भी बहुत जरूरी है। तो अब और ज्यादा नामुमकिन बात को कर दिया फरिश्ते ने कि दाऊद का तख्त, दाऊद कहां, तख्त कहां। तो ये बात बता दी गई कि याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। और ज्यादा मुश्किल बात बता दी। तो मैं चाहता हूं आप एक एक बात को पढ़ें, एक एक बात को लिख लें, और फिर देखते जाएं कि कितना खौफ बढ़ाने वाली, हर जुमला खौफ बढ़ाने वाली बात है, हर जुमला नामुमकिन बात है। और याकूब के घराने पर अब तक 900 साल, 930 साल, ऐसे ऐसे उम्र लोगों ने गुजारी। कलाम में लिखा है, ये तो हमें पता है। अब तक कौन जिंदा रहा है? अबद किसने देखा है? इब्तदा किसने देखी है? लेकिन ये जो पैदा होगा, इसकी बादशाहत अबद तक रहेगी। ये तो हरगिज मुमकिन नहीं है। ये तो बहुत ही खौफ वाली बात है, बहुत ही। और इसकी बादशाही का आखिर ही नहीं हो, तब खात्मे नहीं होगी। मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा, क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती। अब इसके मानी आप खूब अच्छी तरह समझते हैं, वजाहत की जरूरत नहीं है। और फरिश्ते ने जवाब में क्या कहा वो सुनिएगा। रूल कुछ तुझ पर नाजल होगा, ये है मरकजी बात। और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इसीलिए कहते हैं ये औरत की नस्ल से है, इसमें इंसानी बाप शामिल नहीं है। ये है औरत का, औरत की नस्ल। तो अब आपको मैंने औरत की नस्ल दिखाई। और देखो, तेरी रिश्तेदार अलिशबा भी कि भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। एक और अनहोनी बात कर दी। सारी तो अनहोनी बातें करनी थी, इतना बड़ा होनी अनहोनी कर दी। वो तो बांझ है, उसमें तो डिफेक्ट है, वो तो बच्चा पैदा कर नहीं सकती। मैं तो नौजवान हूं, ये तो हो सकता है, लेकिन मैं बगैर मर्द के कैसे पैदा कर सकती हूँ? बीबी, इसका जिक्र पैदाइश में मौजूद है। औरत की नस्ल से आएगा। औरत की नस्ल से तब ही आएगा जब उसमें इंसानी इरादा नहीं होगा, जब उसमें इंसानी कोई अमल दखल नहीं होगा। वो पेशन गोई पूरी होना दिखा रहा। बुढ़ापे में उसका बेटा होगा। और अब उसको जो बांझ कहलाती है, 6ठा महीना है। तो अब आपको पता भी चल गया कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं, उनकी उम्र और खुदावंत की जो उम्र है, उसमें जो फर्क है वो भी आपको काउंट करने में आसानी होगी। क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। इन हिज टाइम, जब वक्त पूरा हो गया तब बातें होती हैं, कोई चीज अचानक नहीं होती। मुकद्दसा मरियम ने कहा, यह जुमला बड़ा हौसले वाला है। ये जुमला मुकद्दसा मरियम की पाक दिली, नेक दिली, मासूमियत और उस चीज की वजाहत कर रहा है कि तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। तुझ पे खुदा का फजल हुआ है और खुदावन तेरे साथ है। ये शर्फ किस तरह से मिला, किसको मिला, उसका बयान है। लफ्ज तो थोड़े हैं, लेकिन इसमें सारी मुकद्दसा की बातें मौजूद है। देख, मैं खुदा की बंदी हूं। मेरी तरफ देख रहे हैं आप? देख, मैं खुदा की बंदी हूं।
हालत खौफ, परेशानी, एक एक जुमला फरिश्ते का घबरा देने वाला, खौफ तारी करने वाला, नामुमकिन जुमला, सारा कुछ सुन के देख, मैं खुदा की, मेरा जी नहीं चाहता इससे आगे कुछ कह। आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपको मौत दिखाई दे रही हो, सिर्फ फरिश्ते की बातें से खौफ पैदा ना हो रहा हो, सिर्फ नामुमकिन बातें आपको नहीं बता जा रही, जो मेरी छोटी अकल में नहीं आ रही, आपको अपनी मौत भी दिखाई दे कि मैं अब क्या करूं। एक तो फौरन आप यहां से कूच कर गई और अपनी कजन लिशबा के घर जा पहुंचने वाली हैं ये कलाम सुन के, ताकि अपने उस चीज को जो उनके साथ होने वाली है, जो वो हामला होने वाली है, उसको छुपाया जा सके। घर से दूर चली गई, कितनी देर वहां रही, लेकिन हुआ क्या? देख, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। किसी भी बच्चे की पैदाइश एक मुआवजा होती है, ये तो आप सब जानते हैं। मतलब ये हुआ, जिंदगी एक तोहफा है, किसी भी बच्चे की हो, मेरी हो, आपकी हो। पैदाइश, बर्थ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये खुदा का तोहफा है। हम इंसान खुद अपने तौर पर लाइफ क्रिएट नहीं कर सकते, जिंदगी बना नहीं सकते, घड़ नहीं सकते। लाइफ इज अ गॉड्स गिफ्ट, ये नेमत है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र करते हैं, तो ये सिर्फ मिरेकल नहीं है, यानी मिरेकल तो है, लेकिन सिर्फ मिरेकल नहीं है, बल्कि ये सब मिरेकल से, सब मौजूदात से अजीम तर मिरेकल। ऐसा मिरेकल सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं आया, तारीख में नहीं आया। खुदावन ने अपनी जमीनी मिनिस्ट्री खिदमात के दौरान लातदाद मौजूदात किए। कुछ का जिक्र आप जानते हैं, क्योंकि आपने कलाम पाक में उन मौजूदात को पढ़ा है। और मैं ये दावे से कहता हूं कि लातदाद मौजे मैं और आप नहीं जानते, जो खुदावन ने किए और उनको लिखा नहीं गया। और यूहन्ना के अंजील के आखिरी बाब की आखिरी चंद आयतें पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसके अलावा भी खुदावन ने बेशुमार और बातें कही और मौजूदात किए, सबको कलम बंद नहीं किया गया। अगर कलम बंद किया जाता तो समंदर अगर स्याही बन जाते, तो तब भी वो ना खत्म हो जाते। इतना कुछ किया है, तो हमें हौसला है। तो खुदावन ने बेशुमार बातें और कही और बहुत सारे और मौजूदात किए, सारे नहीं लिखे गए, लेकिन जितने आपने लिखे हैं उन सबको आप जानते हैं कि खुदावन ने मौजूदात किए हैं। अब मैं आपकी तवज्जो की जरूरत पड़ गई है अगला जुमला कहने के लिए, तो अब जरा आप मुझे अपनी तवज्जो दीजिएगा, ताकि आप इस जुमले को सुन सकें हौसले के साथ। ये जुमला आपने पहले कभी नहीं सुना, इससे गड़बड़ हो सकती है। अगर आपका जहन इस तरफ ना आया कि मैं क्या कहने लगा, तो तैयार हैं आप सुनने के लिए? क्रिसमस का मौजूदा उन तमाम मौजूदात से जो खुदावन ने जमीनी खिदमात के दौरान किए, जिनका मुझे और आपको पता है और जिनका हमें नहीं पता, उन सब से बड़ा मौजूदा ये है जुमला। नहीं सुना आप? जितने मौजूदात खुदावन ने अपनी जमीन की खिदमत के दौरान किए, मुर्दे जिंदा किए। मसलन खुदा ने कोड़ियों को तंदुरुस्त किया,
अंधों को आंखें दी, लंगड़े और अपाज लोगों को तंदुरुस्त किया। सलीबी कुफारे के बाद मुर्दों में से खुद जी उठे। जदीद इंसानों को जो मौजूदात पर भरोसा एतबार ही नहीं करते, उनकी अक्लों के लिए क्रिसमस का मौजा तो मुश्किल तरीन है। इसलिए जितने मौजूदात हुए, उन सबसे बड़ा मौजा क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस की पैदाइश है, क्रिसमस के तमाम वाकयात हैं। तो ये सबसे बड़ा मौजा है। जिब्राइल फरिश्ते का गलील के एक छोटे से देहात में नासरत में एक गरीब घराने की पाक दामन खातून बीबी मुकद्दसा मरियम के पास आकर सलाम पेश करना ही वो बड़ा मौजा है जिसको कोई सोच नहीं सकता। I can never plan, I cannot even write this kind of a script जो यहाँ पर कलाम पाक में है। क्या एक कुमारी पाक दामन खातून के पास फरिश्ते का आना हैरान कुन बात नहीं है? गरीब खातून के पास आना हैरान कुन बात नहीं है? किसी 22 खानदानों में किसी एक औरत के पास जाना चाहिए था, किसी शहनशाह की बेगम के बेटी के पास जाना चाहिए था। एक गरीब बढ़ई की मंगेतर है, एक गरीब खानदान की बेटी है, घर में तो पूरे बर्तन भी नहीं है, कोई कालीन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है। उस वक्त की गरीब बेटी, उसके घर, और वो भी जब्राइल फरिश्ते का जो खुदा के दरबार में हर वक्त खड़ा रहता है। क्या मर्तबा और क्या मकाम और कितनी एक आम काबिल एहतराम मुकद्दसा, उनके पास फरिश्ता आता है। एक कंवारी खातून को हामला होने की खबर हैरान कुन बात नहीं। ये बीबी खातून पाक दामन को एक ऐसा हमल होने की खबर देना हैरान कुन नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन खबर देना है। ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ। फिर नाम भी बता दिया फरिश्ते ने, ये रखना। फिर फरिश्ते ने उसका मतलब भी बता दिया कि क्योंकि यही अपने लोगों को उनके गुनाहों से मुआफी देगा, ये अजीम तरीन होगा, जोरावर होगा। बेटे की बधाई से पहला ही इतना कुछ बता। आगे सुनिए, ये बेटा खुदा ताला का, मैं तो साथ साथ वजाहत कर दी, रिपीट कर रहा हूं ताकि ये बातें इस क्रिसमस को मनाते हुए हमें याद रहे। सोचिए, ये कैसा ऐलान है, ये बेटा खुदा ताला का बेटा हो। कोई कॉन्सेप्ट था मरियम को इस बात का? आपको कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा? ये बाप दादे का तख्त हासिल करे। अब मैं यहां रोक कर, क्योंकि मैंने इसकी तलावत के दौरान ही वजाहत कर दी, ये एक खातून है जिनके पास फरिश्ता आया, वो गुफ्तगू मैंने आपको सुना दी है। वजाहत करूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा और टाइम थोड़ा रह गया है। अब मैं चाहता हूं थोड़ी सी तवज्जो आपकी एक मर्द की तरफ करो। अच्छा, ये नौजवान खातून पाक दामन, खुदा की बंदी, रास्तबाजी में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, खुदावंद का फजल हुआ है। अब मैं एक कपल की बात करने लगा हूं, जरा तवज्जो कायम रखिएगा। और आपने इस तलावत में सोचना है और कंपैरिजन करना है। आपने कभी कंपैरिजन नहीं किया, मुझे पता है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ कंपैरिजन करें मुकद्दसा मरियम की गुफ्तगू का। जो वाकया बाद में आया वो मैंने पहले पढ़ा, और जो पहले आया वो मैं बाद में पढ़ रहा हूं। यही डॉक्टर साहब की अंजील के मुताबिक पहला बाब है। और सुनिएगा, छठी आयत है। काहिन जकरिया का जिक्र है और उनकी बीवी जो हारून की औलाद है, यानी ये भी काहिनों की औलाद में से हैं।
अगर काहिन जकरिया काहिन की औलाद से हैं तो जो उनकी बीवी है वो भी हारून की औलाद से हैं और वो भी काहिनों की औलाद से हैं। तो ये सिलसिला काहिनों के फिरके से चला आया है, तो ये आम लोग नहीं है और ये नौ उम्र नहीं है, ये मैच्योर लोग हैं, बहुत खुदा तरस लोग हैं। कैसा? मुझे तो यकीन नहीं आता जब मैं पढ़ता, पहली दफा जब मैं नया नया खुदावंत को जानना शुरू किया उस वक्त की बात कर रहा हूं। आगे सुनिए। और वो दोनों यानी मियां बीवी खुदा के हजूर रास्तबा और खुदा के सारे अहकाम, सब अहकाम, एक दो नहीं, खुदा के सब अहकाम, सिर्फ अहकाम नहीं, कवानीन। अब अहकाम और कवानीन में फर्क भी आपको पता होना चाहिए। कैसे अमल करते थे? बेऐब तरीके से, ब्लेमलेस। ये मेरे लिए हैरान कुन लफ्ज है। बेऐब चलते वाले थे और उनके औलाद ना थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। मैं रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं ताकि आपको बात पहले ही पता है लेकिन तरतीब में बात समझ। और जब खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुताबिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंत के मुकद्दस में जाकर खुशबू जलाए। काहन खुदा के घर जाकर खुशबू जलाए और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। काहन अंदर खुशबू जला रहा है, जमात सारी बाहर खड़ी इंतजार कर रही है। खुदावंत का फरिश्ता खुशबू के मजबा की दाहिनी तरफ खड़ा हो गया और उसको दिखाई दिया। जब्राइल फरिश्ता वहां आ गया, वही फरिश्ता जो मुकद्दसा के पास आया है, वही फरिश्ता जकरिया के पास। और जकरिया देख कब घबरा गया। अब कौन सी चीज मुकाबला करेगी? जैसे ही जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया वो भी घबरा गई, ये भी घबरा गए। वो नौउम्र एक नौजवान है, ये बुजुर्ग उम्र रसीदा मच्योर और काहिनों की औलाद में से हैं और मुकद्दसा मरियम दाऊद बादशाह की औलाद नस्ल से हैं। दोनों ही बहुत मोहतरम हैं, लेकिन ये भी घबरा गए। लेकिन अब जरा फर्क देखिएगा क्या हुआ। और उस पर दहशत छा गई। मुकद्दसा मरियम सिर्फ घबराई है, सिर्फ उन पे खौफ आया है। खौफ में, घबराने में और दहशत में बहुत जमीन आसमान का दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने काहिन से जकरिया से कहा, ऐ जकरिया खौफ ना कर। यही अल्फाज मुकद्दसा मरियम से कहे गए। फरिश्ते ने यही कहा कि खौफ ना कर। वही अल्फाज बुजुर्ग से कहे गए, खौफ ना कर। लेकिन यहां बात फर्क आ गई। वहां कोई दुआ नहीं है, वहां कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, अभी मंगनी हुई है। वैसे तो निकाह पढ़ा जा चुका है लेकिन अभी दोनों की रुखसती नहीं हुई है, बीवी की रुखसती नहीं हुई है, तो इसलिए वो कुंवारी हैं। तो यहां कहा कि खौफ न कर क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है, तो अड्डा भला हो जाए। कब शादी हुई थी मुझे तो साल का नहीं पता। बेऐब कपल, खुदा तरस, काहिनों का फिरका, मतवातर बगैर किसी वक्फे के दुआ करते हैं। बीवी बांझ है। आपने कभी ऐसी दुआ की है इतने सालों तक? अरे आप खुद कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, खुद मान रहे हैं आई एम अनएबल टू हैव अ चाइल्ड, माय वाइफ इज अनएबल टू हैव अ चाइल्ड फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और दुआ नहीं छोड़ रहे। ये कभी आपने नहीं सुना, कलाम में लिखा है लेकिन हमने इस तरह से सुना नहीं है, इस तरह से पढ़ा ही नहीं है। तो मैं रुक रुक के आज ये बता रहा हूं कि जब ऐसे पढ़ोगे
वजाहत खुद ब खुद खुलती चली जाएगी। तो तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरे लिए तेरी बीवी लिशबा के बेटा होगा। अब आप बताओ, वो तो फरिश्ते को देखकर घबरा गए थे, लेकिन जब दुआ के पूरा होने की खबर दी गई, वो भी फरिश्ते ने, काहिन है, समझते हैं फरिश्ते का क्या मतलब है, कि मेरी बीवी इस बुढ़ापे में बेटा जनेगी, तो क्या आपके चेहरे पर खुशी की लहर नहीं आ जानी चाहिए कि मेरी दुआ सुनी गई है, कबूल हो गई। दुआएं भी मांगते हो, पूरी भी होती है, कोई खुशी का इजहार नहीं करते। कुछ लोग हैं मठियाई वट देंगे ने, 500 गिरजे दा ते 500 पादरी साहब दा, शुक्रगुजारी इनू कहने हैं, लेकिन ऐलान करा के तो शुक्रगुजारी कराते हैं ताकि क्रेडिट भी मिले। और पादरी गिरजे में इसका ऐलान करता है, और कलाम की ये तालीम ही नहीं है, ये तुम्हारी शुक्रगुजारी, इसका अजर तुमने यहाँ पा लिया है। जो एक हाथ से करते हो दूसरे हाथ को पना नहीं होना चाहिए। तो तुमने बेवकूफी की है, हमाकत की है, और कोई इसकी तशरीह नहीं करता, कोई बताता नहीं कि खबरदार अगर ऐसा किया। दिस इज बिटवीन यू एंड गॉड। किसी की मदद भी करते हो और ऐलान भी करते हो। मैं साथ साथ उसकी दुनियावी बातें, जो कल्चरल प्रॉब्लम है, वो भी आपके सामने रख रहा हूं। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। यहां पर भी वही बात बता दी, फरिश्ता नाम भी बताता है, खुशखबरी भी बताता है, और तुझे खुशो खुरबी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदा के हजूर में बुजुर्ग होगा, वही लफ्ज, और हरगिज मैं ना पिए, ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूल कुद्दस से भर जाएगा। एक तो रूल कुद्दस की कुदरत से होगा, ये उस कुदरत से नहीं होगा, ये बाप से होगा, लेकिन रूल कुद्दस से माँ के बतन से भर जाएगा। इन बारीकियों को सोचिए। आप सब बालिग हैं, मैं इसकी और वजाहत नहीं करना चाहता। और बहुत से बनी इसराइल को खुदा की तरफ, जो उनका खुदा है, फेरेगा, लेकर आएगा, एवेंजलिस्ट होगा, खुदा की राह तैयार करने के लिए भेजा गया है। ये बियाबान में है, वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, और वालदों के दिल और औलाद की तरफ, और नाफरमानों को रास्तबाजी दिनाए पर चलने की तरफ फिरेगा, और खुदा के लिए एक मुस्तनद कौम तैयार करे। जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी फरिश्ते ने बड़ी वजाहत के साथ। ऐसा बच्चा कोई आप जानते हैं? काहिनों के घर काहिन पैदा हो जाना चाहिए था, नहीं, काहिनों के घर काहिन नहीं उतरा, काहिनों के घर नबी उतार दिया गया। सोचो क्या हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले काहिन नहीं, नबी हैं। तो ये कैसी खुरमी खुशी की बात है, और इस बात को कैसे जाने। अब जरा अगला सवाल सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 18वीं आयत पढ़ रहा हूं, और मुकद्सा के साथ इसको मिलाइएगा। जकरिया काहिन ने फरिश्ते से कहा, जैसे मुकद्सा ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं? मुकद्सा मरियम ने ये नहीं कहा, सिर्फ ये कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। वाह, देख मैं खुदावंद की बंदी। और यहां पर काहिन कहता है कि मैं ये बातें कैसे मान लूं जो आप बता रही हैं। इस बात में और मुकद्सा की बात में जमीन आसमान का फर्क है। ये काहिन हैं और कहते हैं कि मैं इस बात को किस तरह जानूं, किस तरह मानूं, हाउ कैन आई बिलीव इट। जो लेकिन आप निको को कर देना, तो जूम पे नहीं कर। अब जरा सोचिएगा क्या है, मुआजना आप खुद कर लीजिएगा। बात आप सब समझ गए हैं। और फिर फरिश्ते ने अपनी वजाहत कर दी कि भाई मैं तो जिब्राइल हूँ, इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इस बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बात वाक़या ना हो,
बोले तू चुप का रहेगा और बोल ना सकेगा क्योंकि तूने मेरा यकीन नहीं किया, अब ये नतीजा होगा कि आपकी जुबान बंद हो जाएगी। खुदा फरमाए और यकीन ना करो, दुआ मांगो कबूल हो जाए, यकीन ना करो, काहिन हो कलाम जानते हो फिर यकीन ना करो। क्या कहें? लूका 1 बाब 11 से 20 और लूका 1 बाब 28 से 38 यकसा पैगाम है, एक जैसा पैगाम। मैं आपकी तवज्जो इस हकीकत की तरफ करवा चुका हूं। और फिर तीसरा देखिएगा, फरिश्ते का विजिट, जिसका जिक्र मत्ती अपनी अंजील में करते हैं, वो भी आप जरूर पढ़िएगा ताकि दोनों बातों को आप जान सकें और मुआजना कर सकें और समझ सकें। तो मैं इतना ही आज इसकी बात वजाहत करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया और अगली बातें हम अगली दफा देखेंगे। तो आज आपने किसी भी वक्त बैठकर थोड़ा सा, आई नो यू आर वेरी बिजी, और 24 और 23 तो जाहिर है क्रिसमस की, लेकिन जब भी आप डिवोशन के लिए वक्त निकालें रात के सोने से पहले, इन बातों पे जरूर गौर कीजिएगा। काहिन क्या कहता है, कत्सा मरियम क्या कहती, दोनों पैगाम एक ही फरिश्ता दे रहा है, सिमिलर बातें कह रहा है, और उसका रिस्पांस कैसा है, और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप अपने लिए खुद निकालें। आज शायद फरिश्ता तो आपके पास ना आए, लेकिन फरिश्तों के जरिए, पाक रूह के जरिए जो कलाम लिखवाया गया है वो तो आपके पास है। जब मैं और आप दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, जब आप कलाम पढ़ते हैं तो खुदा आपसे बातें करता है। तो आज किसी वक्त सिर्फ कंपैरिजन देखिएगा दोनों का, और जो खुदा आपको उसमें से सिखाए खुद सीखेगा। कुछ मैंने इशारे किए हैं और कुछ आप आगे इसको और सीखें, ताकि ये कहानी अगले हफ्ते जब हम जारी रखें तो हमें जो पैदाइश की बातें हैं वो करने में और समझने में आसानी आए। आपने मेरी बातें तवज्जो से गौर से सुनी है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दुआ करता हूँ कि ये क्रिसमस हमारी जिंदगियों में पाक तरीन और बहुत ही आला किस्म का क्रिसमस हो। अब तक जितने क्रिसमस मनाए हैं उन सब में से यूनिक हो। मेरे लिए तो ये बहुत ही, मेरे खानदान के लिए तो ये बहुत ही मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं अपनी बीवी के बगैर पहला क्रिसमस और मेरे बच्चे अपनी माँ के बगैर पहला क्रिसमस मना रही है। तो हमारे लिए इसमें खुशी भी है, खुशी बीवी के लिए और तकलीफ अपने लिए, लेकिन ईमान की पुख्तगी कलाम की रोशनी में, पाकरू की रोशनी में है। और किस कदर हम खुश हैं कि जेनिफर इज इन गुड प्लेस एंड एंजॉइंग no pain, no suffering. How grateful we are for that. So I wish you a Merry Christmas and very happy New Year. Thank you.